घूमने जाने का प्लान भी नहीं सोच भी नहीं सकते कि ऐसे में कहीं घूमने जाया जाए। मंगाई थी मैंने फ्रेश लीची, तो इसको गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ट्यूसडे से और सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो नाश्ते की तैयारी चल रही है यहाँ पे और ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी और उसके साथ में पूरी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं पूरी बनाऊँगी। यहाँ पे आटा गूँथने के लिए मैंने निकाल लिया है। आटे में डाला है थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा कसूरी मेथी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरी में और डाइजेशन अच्छा होता है अजवाइन से। तो यहाँ पे आटा गूँथ के मैं रख दूँगी रेस्ट पे और आलू चने मैंने पहले रख दिए थे बॉईल होने के लिए, उसमें मुझे तड़का लगाना है। इस बीच यहाँ पे अंदर बेडरूम में आ गई हूँ। सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी, इस वाले रूम में झाड़ू लगा लूँगी ताकि क्लीनिंग से रिलेटेड मेरे काम हो जाए। और बैक साइड में हस्बैंड दिख रहे होंगे आपको, वो उन्होंने को ले गए थे फ्रेशन अप कराने के लिए और उसके बाद फिर वो उसे नहलाएंगे। तो जब तक वो ये काम करते हैं तब तक मैं अपना क्लीनिंग से रिलेटेड काम निपटा लेती हूँ ताकि फिर सब लोग साथ में मिल के नाश्ता कर सकें। और नाश्ता अभी बनाना था मुझे, तो इसीलिए पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बज गए हैं। आटा गूँथ के रख दिया है। चने बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो आलू चने की सब्ज़ी और पूरी बनाऊंगी मैं नाश्ते में और लंच के लिए भी आलू चने की सब्ज़ी हो जाएगी। उसके साथ राइस बनाऊंगी क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना, ऐसे में मन नहीं करता दिन भर किचन में काम करते रहो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही बार खाना बना लेती हूँ, बार बार मुझे बनाने का झंझट ना हो। और वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। न्यूज़ में दिखा रहे थे यूपी दिल्ली में येलो मतलब ऑरेंज अलर्ट है, तो आप समझ सकते हो 45 डिग्री से भी क्रॉस कर सकता है टेम्परेचर। सुबह से इतनी गर्मी हो रही है, तो हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब दिन भर एसी वाले रूम में ही आजकल। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वाकई में। तो ऐसे में कहीं घूमने जाने का प्लान भी नहीं सोच भी नहीं सकते कि ऐसे में कहीं घूमने जाया जाए। वैसे ही इन्होंने की तबीयत थोड़ी सी हो रही थी, डाउन हो रही थी। कल वॉमिटिंग हुई थी, उसके बाद तो ठीक था, रात को खाना भी खाया था, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई उसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है सुबह उस टाइम उसने एकदम से ठंडा वगैरह खाया था, उसकी वजह से हुआ होगा। तो नोनी को नहला रहे हैं उसके पापा और झाड़ू मैंने लगा दिया है, पोछा मैं लास्ट में लगाऊंगी, पहले नाश्ता बना लेते हैं। तो एक साइड मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है जिसमें मैं पूरी तलूँगी और उसके बाद दूसरी कढ़ाई में मैंने तड़के के लिए यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है। तेज पत्ता डाला है, जीरा डाला है, उसके बाद प्याज टमाटर का पेस्ट, नहीं प्याज नहीं डाला है सॉरी, मैंने सिर्फ टमाटर इसमें डाला है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले भी साथ ही ऐड करेंगे, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और इसको मैं ढक के पकाऊंगी 6 से 7 मिनट के लिए जब तक मसाला बनता है। इस बीच में यहाँ पे पूरियाँ बेलना स्टार्ट करूँगी क्योंकि तेल गर्म होने में भी टाइम लगता है ना पूरी वाला। तो इस बीच 1-2 पूरी मैं तल के तैयार करूँगी। तो मसाला अभी बन ही रहा था, इस बीच यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं पूरियाँ फ्राई करना शुरू करूँगी। और जो मैंने पहली पूरी डाली थी तो उस टाइम पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, तो बहुत अच्छे से फूल नहीं पाई थी। लेकिन उसके बाद सारी पूरियाँ काफ़ी अच्छे से फूली और अच्छी बनी थी, कुरकुरी। तो पूरी का जो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करो तो अच्छी कुरकुरी और गोल्डन ब्राउन सी जो कलर आता है ना, बहुत अच्छा लगता है पूरियों का। और वो खाने में, मुझे तो सिंपल पूरी, प्लेन पूरी भी इस तरह की फूली फूली दे दो वैसे भी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे जो है पूरियाँ फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मसाला बन ही रहा था, उसमें मुझे आलू और चने मैश करके डालने थे। तो यहाँ पे पूरियाँ हो गई हैं और सब्ज़ी दिखा देती हूँ। सब्ज़ी भी इस बीच मैंने रेडी कर ली थी, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी मैं इसमें नहीं बना रही हूँ, तो हल्का सा दरदरा रखा है। तो बस यहाँ पे आज का हमारा बहुत टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, आलू चने की सब्ज़ी और पूरी। तो 9:30 बज गए हैं सुबह के, हमने नाश्ता कर लिया था। इसके बाद किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। तो कुकटॉप पे जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सारे मैं हटा दूँगी। और सब्ज़ी तो काफ़ी सारी बची हुई है, तो उसको मैंने अभी कढ़ाई में रखा हुआ है क्योंकि वो दोपहर में भी यूज़ हो जाएगी लंच के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुकटॉप क्लीन करूँगी गीले कपड़े से। आज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, तो सिर्फ साफ़ सुथरे गीले कपड़े से ही मैं क्लीन करूँगी।
और जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जैसे चाय वगैरह उबल जाती है, दाग धब्बे लगे रहते हैं, तो मैं सोप लगा के भी क्लीन करती हूँ। तो अभी तो सिर्फ मैं गीले कपड़े से क्लीन करूँगी। और नोनी को मैंने यहाँ पे दे दिया था डस्टिंग के लिए ये कपड़ा और साथ में स्प्रे। उसे स्प्रे के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखना वो किस तरह से टेबल क्लीन करता है। स्प्रे बोतल के साथ नोनी को खेलने को मिल रहा था ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है स्प्रे करना। तो कई बार ऐसा हो चुका है कि स्प्रे बोतल उसके हाथ पर जाती है और वो पूरा बोतल ही खाली कर देता है। तो मैं उसे छुपा के रखती हूँ या फिर लॉक करके रख देती हूँ, उसे घुमाना नहीं आता है अभी, तो इसलिए बड़ा सेफ़ रखना पड़ता है। तो अभी उसको मैंने दिया था ताकि वो मुझे काम करने दे, क्योंकि वो काम नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करने को बोला। और यहाँ पे वो टेबल क्लीन कर रहा था, हंसी भी आ रही थी। वो इस तरह की हरकतें करता है तो अच्छा भी लगता है, और थोड़ा उसका ना टाइम पास भी हो जाए, तो इसलिए मैं उससे ये छोटे मोटे काम करवाते रहती हूँ ताकि वो सीखे भी कि हेल्प करनी चाहिए घर के छोटे मोटे काम में। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं और नोनी को थोड़ी देर होमवर्क कराया मैंने। नोनी जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करते हुए वैसे आ जाता नोनी। अब मैंने से मंगाई थी मैंने फ्रेश लीची, तो इसको थोड़ा नोनी को खिलाती हूँ। टमाटर मंगाए थे, ये मैंने धो के रखे हुए हैं। और वो केले तो कल ही लेके आए थे, तो केले रखे हुए थे। इतनी तेज़ धूप में ना, एक तो स्कूटी आज वो लेके गए थे, तो स्कूटी होती तो मैं खुद ही जाके ले आती, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी मार्केट जाने की, तो फिर मैंने उनसे ही मंगवा लिया। सब्जी वाले लेके नहीं आते ये फ्रूट्स ना, लीची वगैरह मतलब फ्रूट वाले कम आते हैं, तो फिर मैंने उनसे मंगवा लिया था। अब जो है सुबह ही मैंने चने की सब्ज़ी तो बना दी थी, चावल बनाने हैं थोड़े से। मेरा मन भी नहीं हो रहा है वैसे भी खाने का, नोनी के लिए तो बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले ये वो करती हूँ, मैं वॉश करती हूँ। और हमारा जो कैबिनेट है नीचे का डोर अभी तक बन नहीं पाया है, क्योंकि उसके कब्जे ही नहीं मिल पा रहे। कल भी काफ़ी सारी शॉप्स में घूमे थे हस्बैंड, नहीं मिले थे, कि वो थोड़े अलग टाइप के हैं ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है, मिल नहीं रहे हैं आसानी से। तो अब दूसरी जगह गए हैं आज मार्केट, अगर वहाँ मिल जाए तो लगा देंगे, कारपेंटर को बोला हुआ है, लेकिन मिल नहीं रहे। कब्जे मिल जाए तो लग जाएंगे, तो उस वजह से ना बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़ा अजीब सा लग रहा है, खुला खुला सा, लेकिन क्या कर सकते हैं। काफ़ी महीने हो गए इसको, मतलब 4-5 महीने तो हो ही गए, ये ख़राब हो गया था। मैंने कई बार शेयर भी किया था। और फिर क्या होता है ना, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ के लिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही बना लेते हैं, किसी को बार बार बोलने से अच्छा। लीची देखने के बाद नोनी से वेट नहीं होता है, तो उसको जल्दी से मैंने वॉश करके फिर 4-5 लीची दे दी, और वो आराम से यहाँ पे बैठ के लीची खाएगा। इतनी तेज़ धूप हो रही है, निकला ही नहीं जा रहा बाहर। कपड़े उठा के ले आती हूँ, पत्ते भी मुरझा गए हैं गर्मी से। आजकल तो सुबह से ही इतनी तेज़ धूप आना शुरू हो जाती है, फिर कम से कम मतलब 8-9 बजे के बाद तो बाहर निकलना मुश्किल ही हो जाता है, और मोहल्ले में कोई भी नहीं निकलता है करीबन शाम के 6-6:30 बजे तक तो एटलीस्ट। बहुत कम जो लोग अपने काम से आते हैं सिर्फ वही, या फिर सब्ज़ी वाले निकलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लंच भी तैयार हो गया था, सिर्फ चावल बनाने थे। लंच किया हमने, उसके बाद हम सो गए थे, और अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो नोनी तो अभी सो ही रहा है। हल्का सा रूम एसी ऑन करके, फ़ैन ऑन करके, हल्का सा ठंडा करके मैं उसे सुला देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी आजकल ना, इस वजह से। गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं और लग ही नहीं रहा कि शाम हो रही है। इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी, और धूप आ रही है किचन से डायरेक्ट अंदर। लेकिन ये जब से मैंने पेपर लगाया हुआ है तब से ना बच जाता है, मतलब उतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है अंदर। और टेम्परेचर अभी मैंने चेक किया 40 डिग्री हो रहा है, लेकिन फील जो आ रहा है वो 49 डिग्री वाला है। सब जगह पे वैसे तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही टेम्परेचर हो रहा है अभी। कहाँ कहाँ ऐसी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कमेंट ज़रूर करना। और हमारे पहाड़ों में भी अब गर्मी बहुत होने लगी है 2-3 दिन से, क्योंकि वहाँ भी बारिश नहीं हुई है ना आजकल, तो गर्मी सब जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए।
बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में ना बाहर निकलना। जो लोग काम करते हैं मजबूरी, हम तो चलो अंदर हैं, लेकिन जिनकी मजबूरी है काम करने के लिए उनको तो जाना ही पड़ता है। तो नोनी सोया हुआ है और मतलब ऐसा होता है ना कि खाना वाना बनाओ तो सारे काम करो, तुरंत एसी वाले रूम में घुस जाओ, ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो मन ही नहीं करता कि रूम से बाहर आने का। कल पार्क गए थे हम लोग, सिर्फ 5 मिनट वहाँ रुके, कोई भी बच्चा नहीं आया। आज मैंने मंगवाया था सोया चाप। बहुत दिन से खाने का मन हो रहा था, लेकिन बीच में नोनी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने मंगाया नहीं, क्योंकि नोनी को भी बहुत पसंद है सोया चाप की सब्ज़ी ना। तो इसलिए मैंने सोचा आज बनाते हैं फाइनली। तो इनको फ्रीज़र से निकाल के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है 5-10 मिनट के लिए। इस बीच में उसका जो ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल गर्म करके मैंने डाल दी है लहसुन की कलियाँ। प्याज मैंने स्लाइस करके काटा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी पेस्ट बनेंगी, तो इसलिए मोटा मोटा काट के डाल दिया है। इसके बाद प्याज 1-2 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया और साथ ही टमाटर डाल दिया है, 2 टमाटर डालें, थोड़ा सा नमक, और इसको ढक के पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है, टमाटर गल जाएंगे। तो फिर इसको ठंडा करके मैं इसका पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। और सेम कढ़ाई में अब ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल गरम किया है, कुछ खड़े मसाले और जीरा डाल दिया है मैंने टेस्ट के लिए। और उसके बाद जो मैंने प्याज टमाटर का प्योरी बनाया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और बस इसको अच्छे से अब हमें पकाना है। और साथ ही में मसाले भी ऐड कर दूँगी, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, और उसके बाद फिर इसको सॉल्ट डाल के, कुछ थोड़ा सॉल्ट मैंने पहले भी डाला था, थोड़ा अभी डाला है टेस्ट के हिसाब से, और बस इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे। इस बीच सोया चाप मैंने फ्राई कर लिए हैं, इनको शैलो फ्राई किया था 7-8 मिनट के लिए, और ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसको मैं मैरिनेट करूँगी दही डाल के। 2 चम्मच दही डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा चाट मसाला, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट, या फिर आधा घंटा भी आप इसे रख सकते हो। तो मैंने तो 10 मिनट रखा था, क्योंकि मसाला एक साइड बन ही रहा था मेरा। तो एक साइड ढक के रख दिया था, दूसरी तरफ मसाला यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो इस वाली कढ़ाई में साइड में थोड़ा सा ना ये लग जाता है, तो इसलिए बीच बीच में चलाना पड़ता है। तो मसाला तो प्रिपेयर हो गया था। इसके बाद मैंने सोया चाप जो मैरिनेट किया था वो इसमें डाल दिया है। इसको मसाले के साथ अच्छे से मैं ढक के 1-2 मिनट के लिए इस तरह से पकाऊंगी। और जब ये मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, दही का कच्चापन निकल जाए, तो फिर मैंने इसमें डाला है टेस्ट के लिए गरम मसाला और कसूरी मेथी। और ये रेसिपी मैंने लास्ट टाइम भी इस तरह से बनाई थी, और मुझे इतनी पसंद आई थी सोया चाप की ये रेसिपी, तो मैं इसको रेगुलर फॉलो करती हूँ, अब इसी तरह से बनाती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, आपको भी श्योर ये ज़रूर पसंद आएगा। तो ऊपर से डाल दिया है मैंने पानी, जितना आपको इसमें ग्रेवी चाहिए, और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो इस बीच कुकटॉप काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं साथ के साथ क्लीनिंग भी कर रही थी यहाँ पे, और धूप अभी आ ही रही थी बाहर से, तो इसलिए विंडो क्लोज़ करके रखा हुआ है। और देख लेते हैं सोया चाप एक बार। यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से बन गई है, बॉईल आ गया था, और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आई हुई है। तो बस यहाँ पे इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और सोया चाप बन के रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे बना ली थी अपने लिए चाय, तो चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर नोनी को लेके जाऊँगी मैं पार्क। वैसे आजकल वो पार्क आना नहीं चाहता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, और ज़्यादा वो खेलता भी नहीं है पार्क में आके, क्योंकि समर वैकेशंस की वजह से बच्चे भी कम आ रहे हैं, और गर्मी इतनी है तो जो थोड़े बहुत बच्चे हैं आस पास वो भी कम आते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर हम लोग खेलते नहीं हैं आजकल वहाँ पे। तो सीधा रात के टाइम पे आ गए हैं, करीबन 8 बज रहे हैं, और सब्ज़ी तो बनी हुई रखी थी, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। नोनी को थोड़ा बहुत देर मैंने होमवर्क कराया, वैसे अब उसका स्कूल का होमवर्क सब हो चुका है कंप्लीट, बस मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से उसको राइटिंग कराती हूँ, ताकि प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, और थोड़ा उसको हैबिट बनी रहे। और थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह कराती हूँ 15-20 मिनट। तो इसके बाद यहाँ पे रोटियाँ बना लेंगे, और भूख भी लगी गई थी। तो अभी दिखाऊंगी नोनी के लिए आज एक बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़ भी आया हुआ है, जिसको देख के नोनी बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है, जिसके लिए हम काफ़ी दिन से वेट भी कर रहे थे। और नोनी के लिए उसके पापा ने मंगाया था ये स्विमिंग पूल। तो इस
का जो है ना बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी दिन से ऑर्डर किया हुआ था, आया नहीं था। और दूसरी चीज़ बहुत दिन से हम लोग सोच भी रहे थे कि मंगाएं ना मंगाएं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ पे रखेंगे। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मंगा ही लेते हैं, क्योंकि समर वेकेशन से थोड़ा सा इन्जॉय कर लेगा, नॉनी खुश हो लेगा, क्योंकि गर्मी में ही यूज़ हो पाएगा ये तो इसलिए मंगा लिया था। वो असेंबल करने में लगे थे। इसके बाद फिर हमने किया था अपना डिनर, और ये असेंबल हो नहीं पाया था, इसमें काफ़ी मेहनत लगी थी पंप से इसको फुलाने में। नॉनी का पूल रेडी हो रहा है। नॉनी इसमें स्विमिंग करेगा, पूरा भर देंगे यहाँ तक। इसके बाद अगली सुबह हो गई है। आज हो गया है वेडनेसडे। सुबह के 7:30 बज रहे थे। आज नॉनी इतना जल्दी उठ गया था, वो भी खुद से, क्योंकि उसको पता है मेरा स्विमिंग पूल आया हुआ है तो उसमें नहाने को मिलेगा। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत खुश था। हम ही लोग के साथ ऐसा होता है ना, जब घर में कोई नई चीज़ आती है तो उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो सेम वही चीज़ बच्चों पे भी लागू होती है। तो फिर वो बहुत खुश था। उसके लिए पानी भर के उसके लिए टब तैयार कर रहे थे, स्विमिंग कर रहा था, वो बड़ा मज़े से खेल रहा था। वो क्लिप मैंने शूट नहीं की क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी। और इसके बाद मैं यहाँ पे अंदर क्लीनिंग करने में लगी हुई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड को टूर पे भी जाना था आज, तो इसलिए उन्होंने अपना सूटकेस तैयार करके रखा हुआ था। सूटकेस तो हमेशा रेडी ही रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है, बस उसमें 1-2 कपड़े डालते हैं और वो फिर बस रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे पोछा लग जाए और सब जगह पे फिर मैं दरी वगैरह बिछा लूँगी। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट के लिए आज मैंने सोचा, बहुत दिन से हमने मैगी नूडल्स नहीं बनाया, आजकल मुझे उतनी खास लगती नहीं है, तो इसलिए ना कम बनाते हैं। आपने मुझे बहुत कम देखा होगा मैगी बनाते हुए। तो जब कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तब मैं बनाती हूँ। तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने सोचा मैगी नूडल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पैकेट वाला दूध भी लेके आई थी, क्योंकि दूध हमने 2-3 दिन के लिए बंद किया हुआ था और दूध ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं पैकेट वाला ले आई। और लेकिन दूध वाला भी उसी दिन दूध लेके भी आ गया था। तो एक साइड देख सकते हो, पतीले में दूध बॉईल होने के लिए भी रखा है और पैकेट वाले से मैंने चाय बनाई थी। और यहाँ पे मैगी का मसाला तैयार हो रहा था। प्याज टमाटर का तड़का इसमें लगेगा अच्छा सा, और मैगी मसाला भी डाला है और ऊपर से थोड़ा सा नमक और कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया था, ताकि अच्छा सा कलर भी आए, वो दिखने में भी अच्छा लगे। और बस पानी डाल के मैं इसको पका लूँगी, ढक के छोड़ दूँगी। तो मैगी में आ गया है हल्का सा बॉईल। मैं बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालती और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं बनाती हूँ, ठीक ठाक सी रहती है मैगी। और इस बीच हमारी चाय भी बन गई थी और नोनी और उसके पापा नहा के भी आ गए थे। हस्बैंड रेडी हो गए थे क्योंकि उनको फिर निकलना भी था इसके बाद, तो वो नाश्ता करके तुरंत निकल गए थे टूर पे। तो ये आज का हमारा सिंपल सा नाश्ता। सुबह के 9 बज रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और नूडल्स खा के नोनी को बहुत मज़ा आ रहा है। तो नोनी के लिए अभी मैंने टीवी लगाई हुई है थोड़ी देर। पूल में खेल के इतना एंजॉय कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम से वो सोच रहा था, कह रहा था पूल मंगा दो, पूल मंगा दो। पूल देखता है ना वो टीवी में, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था, खुश होता था। तो हमने सोचा मंगा लेते हैं। समर वैकेशन में हम लोग कहीं जा तो नहीं रहे, तो पूल में एंजॉय कर ले कम से कम। फिर तो स्कूल खुल जाएगा, उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा ना ऐसे, फिर वैसे भी बरसात आ जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा समर में थोड़ा सा एंजॉय कर ले, इसलिए पूल मंगा लिया है। और अब जो है किचन क्लीन करना है। इसके लिए जो कारपेंटर है वो आज बोला हुआ है शाम तक आएंगे। तो हस्बैंड जो चले गए हैं टूर पे, वो 2-3 दिन में आएंगे। तो कारपेंटर आएगा तो मुझे लगवाना है ये। बाकी कब्जे मिल गए थे कल, बस कारपेंटर का है कि कारपेंटर आके लगा दे। बाकी बहुत ज़्यादा फैली हुई है किचन, ये क्लीन करती हूँ। सुबह से ही इतनी गर्मी हो रही है। आज बादल लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि कितनी उमस है, इतनी गर्मी है। और सब्जी भी ली है मैंने, खीरा लिया है, हरा धनिया लिया है और बाकी सब्ज़ी तो रखी हुई है घर पे। तो चलिए अब जो है किचन क्लीन करते हैं फटाफट और सारे काम करके जाते हैं अंदर वाले रूम में। नाश्ता करने के बाद मैं किचन क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। और कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं पाउच लेके आई थी सुबह जाके, क्योंकि कॉफ़ी एक टाइम तो मुझे चाहिए होती है और मुझे अच्छी लगती है। आजकल कॉफ़ी ना एक हैबिट सी हो गई है।
इस बीच दूध यहाँ पे बॉईल हो गया है और इसको हटा के फिर मैं स्टोव भी अच्छे से क्लीन करूँगी, एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से, क्योंकि ऐसा होता है गीले कपड़े से साफ़ करके उसमें थोड़े से पानी के निशान रह जाते हैं, सूखे कपड़े से साफ़ करो तो एकदम वो साफ़ सुथरा चमकने लगता है। इसके बाद मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, सिंक क्लीन कर लिया है और कुछ लीची निकाल के रखी है फ्रिज से बाहर, वो थोड़ी देर में खिलाऊंगी नोनी को। और यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह सब लगा दिया था। तो उसके बाद सीधा लंच का टाइम हो गया था, तो लंच बना रही हूँ आज मैं। और मैं अपने लिए मतलब मैं बनाने वाली हूँ आज साबूदाना की खिचड़ी। मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत दिन से सोच रही थी कि साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोचा आज तो फाइनली बना ही लेते हैं। तो आलू मैंने बॉईल कर लिया था और तेल में यहाँ पे मैंने जीरा और हरी मिर्च का तड़का डाला है, आलू फ्राई किए कुछ देर, और साबूदाना मैंने 2 घंटे के लिए सोक किया था। फिर उसके बाद पानी निथार के इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया, साथ में मूंगफली का पाउडर दरदरा करके मैंने बनाया था जो वो, और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो बस इसको कुछ देर में फ्राई करूँगी। ऊपर से डाल देंगे नींबू और हरा धनिया, बहुत टेस्टी बनती है ये खिचड़ी। कुछ मूंगफली मैंने साबुत भी डाली है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसको, और सोया चाप की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करना। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।